Assalamu alaikum viewers, welcome back to my YouTube channel Usman Madni. Today I will discuss the tablet Mytil 500 mg। ये टैबलेट जो है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्या इसके यूजेस हैं, कौन से पेशेंट्स के लिए ये बेस्ट है और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जानने के लिए इस वीडियो को देखें। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल Usman Madni and click the bell icon to receive every new notification of my video। Mytil tablet 500 mg बेसिकली ये क्या है? इट इज़ एन एंटीबायोटिक क्विनोलोन antibacterial tablet that is used to treat bacterial infection. This medicine is used when the medication are fail to work। यानी कि ये मेडिसन तब इस्तेमाल करवाई जाती है जब मेडिकेशन और जो आम तौर पे हम मेडिकेशन यूज़ करते हैं वो फ़ेल हो जाती है अपने काम में, तब इस मेडिसन का यूज़ करवाया जाता है। अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन पाया जाता है और ये ट्रीट करती है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को। 500 मिलीग्राम में ये अवेलेबल होती है, इवन 1000 मिलीग्राम में भी पाई जाती है। तो ये था ओवरऑल इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस मेडिसन के यूजेस की, कि जब भी ये मेडिसन इस्तेमाल की जाती है तो ऐसी कौन सी कंडीशन है। स्पेशली इस मेडिसन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको कहीं भी बॉडी में हो सकता है, जैसे कि चेस्ट इन्फेक्शन होता है जिसमें नमोनिया की कंडीशन हो जाती है, चेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बैक्टीरियल की एक्टिविटी इनसाइड द चेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब इस तरह की कंडीशन हो, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रहा हो और आपका जो चेस्ट है वो पेन भी कर रही हो, तो इस किस्म की कंडीशन में ये मेडिसिन रिकमेंडेशन में लाई जाती है। उसके अलावा आप इसको स्किन इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो जिल्द है उसके ऊपर जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन की वजह से जो स्किन के टिश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, स्किन ख़राब हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बोन इन्फेक्शन में इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी हड्डियों का इन्फेक्शन हो जाता है, अगर कोई हड्डी टूट जाती है या फ्रैक्चर आ जाता है या वैसे इन्फेक्शन होने की वजह से, जिस्म कमज़ोर होने की वजह से बैक्टीरिया की एक्टिविटी हो जाती है तो हड्डियों का इन्फेक्शन भी हो जाता है। इस किस्म की कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इस मेडिसिन को STI में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है वो भी एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन अगर उसमें बैक्टीरिया की एक्टिविटी है, आपको ये एक किस्म की डिज़ीज़ लाहक हो जाती है, तो इस किस्म की डिज़ीज़ से बचने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको आई इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कंजक्टिवाइटिस का जो इन्फेक्शन होता है आँखों में, उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको ईयर इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आपके कान में अगर कोई इन्फेक्शन है बैक्टीरिया की वजह से, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपके नाक में अगर इन्फेक्शन है या आपके मुंह में इन्फेक्शन है या आपके गले में इन्फेक्शन है, तब भी आप इस मेडिसिन को एज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रीट कर सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके बाउल मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम है या आपका पेट लूज़ हुआ है या आपको मोशन है, वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, या आपका मैदा काम नहीं कर रहा, डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, पेट में दर्द है, एब्डोमिनल सेवियर पेन है ड्यू टू बैक्टीरियल एक्टिविटी, तब भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम इस मेडिसिन की बात करें तो ये मेडिसिन पूरे जिस्म में होने वाले इन्फेक्शन के लिए ट्रीट की जाती है। जब तमाम मेडिसिन फ़ेल हो जाती हैं इन्फेक्शन के हवाले से, बैक्टीरिया को इन्फेक्शन को ट्रीट करने के हवाले से, तब इस मेडिसिन को यूज़ करवाया जाता है और ये एज़ अ फॉर्म ऑफ टैबलेट भी इस्तेमाल होती है, एज़ अ फॉर्म ऑफ सिरप भी इस्तेमाल होती है, एज़ अ फॉर्म ऑफ ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप इसको यूज़ किया जाता है, और अगर ज़रूरत पड़े तो एज़ अ फॉर्म ऑफ इंजेक्शन भी इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। ये थे ओवरऑल इस मेडिसिन के यूजेस, के आया ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, और इवन के इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स होते हैं, पेशेंट इससे काफ़ी रिलीफ लेते हैं। ये था इस मेडिसिन का
ओवरऑल रिव्यू। अब हम बात करते हैं कि अगर ये मेडिसन जो है वो खाई जाए तो इससे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसमें जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हमने देखे हैं मेडिसन की वजह से, उसमें नाज़िया आपको हो सकता है, ठीक है, इनडाइजेशन हो सकती है, स्टमक एक आपको हो सकता है, यानी कि आपके मैदे में कभी कभार पेन हो सकता है एज अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ दिस मेडिसन। उसके अलावा आपको वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी हो सकती है। उसके अलावा आपको डायरिया हो सकता है, ठीक है। ये एक ऐसी कंडीशंस हैं जो कि साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे मरीज़ों में देखी गई हैं। वैसे अगर ट्रीटमेंट के हवाले से देखा जाए तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ देता है। इसके इंजेक्शन से बहुत से ऐसे सीवियर किस्म के जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है और बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। फिर भी हामला खातून या जो प्रेग्नेंट औरतें हैं या जो ब्रेस्ट फीडिंग वाली माएँ हैं वो इसको यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। थैंक यू सो मच।